भगवान शिव को लेकर अनेक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, जैसे उनका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, विष्णु और शिव में कौन परम है। शिव को त्रिशूलधारी, गले में वासुकी नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल धारण किए हुए दर्शाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब प्रतीक उनके साथ कैसे जुड़े? इन सभी के पीछे गहरी पौराणिक कथाएं छिपी हैं, जिनको जान के आप हैरान रह जाएंगे। शिव जी को भांग का प्रसाद क्यों अर्पित किया जाता है? क्या सच में शिव जी आज भी कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं? ऐसा क्या रहस्य है जो किसी को भी इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने से रोकता है? शिव को केवल संहारक नहीं बल्कि सृजन और जीवन चक्र के आधार के रूप में भी देखा जाता है। वे देवाधिदेव हैं, जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी करते हैं। वे अनादि अनंत और स्वयं भू हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव वास्तव में प्रकट कैसे हुए? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं भू हैं, जिसका अर्थ है कि वो बिना किसी माता पिता के स्वयं प्रकट हुए हैं। वे सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थे और इसके अंत के बाद भी रहेंगे। वे पंच तत्वों से परे हैं, अमर हैं और काल के भी स्वामी हैं। लेकिन यदि शिव का जन्म नहीं हुआ तो वे अस्तित्व में कैसे आए? इस विषय पर विभिन्न पुराणों में विभिन्न कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के मस्तक से उत्पन्न ऊर्जा के कारण शिव प्रकट हुए। कहा जाता है जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित थे। तभी उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे शिव का उद्भव हुआ। इसी प्रकार भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में ये विवाद उत्पन्न हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है। इस चर्चा के दौरान अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। तभी उस स्तंभ से एक आवाज आई, जो भी इस स्तंभ के ऊपरी और निचले सिरे को खोज निकालेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर स्तंभ के ऊपरी सिरे की खोज में उड़ान भरी। विष्णु जी विराट रूप लेकर स्तंभ के निचले सिरे की तलाश की। दोनों ने अत्यधिक प्रयास किए, लेकिन किसी को भी उसका कोई और छोर नहीं मिला। अंततः वे हार मानकर लौट आए। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और तब विष्णु और ब्रह्मा को ये स्वीकार करना पड़ा कि महादेव ही सर्वोच्च और शक्तिमान है, जन्मे और अमर है, जिनका ना ही आदि है ना ही अंत। अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव के गले में नाग क्यों है? उनके गले में विराजमान वासुकी नाग कौन है और वह महादेव के पास कैसे आया? वासुकी नाग भगवान शिव के अन्य भक्त थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे सदैव महादेव के समीप रहें। वासुकी को नागों का राजा भी कहा जाता है। यही वासुकी समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तब मंदरांचल पर्वत के चारों ओर वासुकी को लपेटा गया था। इस प्रक्रिया के दौरान उनके पूरे शरीर लहूलुहान हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। उनकी तपस्या और संपूर्ण प्रयास से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया और तभी से वासुकी अमर हो गया। अब जानते हैं कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों धारण करते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि एक महर्षि जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। वे केवल फल और पत्तियों पर जीवित थे। एक दिन जब वो आश्रम की मरम्मत कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां से रक्त की बजाय पत्तों का रस बहने लगा। महर्षि को लगा कि वे इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनके शरीर में अब केवल पवित्र वनस्पतियों का रस बहता है। ये सोचकर वे अहंकार से भर गए और पूरे ब्रह्मांड में घोषित कर दिया कि उनसे अधिक शुद्ध कोई नहीं हो सकता। भगवान शिव ने उनके अहंकार को समाप्त करने के लिए एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। भगवान शिव का ये स्वरूप रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। वे संहारक भी हैं और सृष्टि के आधार भी हैं। यह दृश्य देखकर महर्षि प्रहलाद समझ गए कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। इस घटना से उन्होंने ये सिद्धि किया कि भस्म ही सबसे पवित्र तत्व है और तब से शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करने लगे। यही कारण है कि उन्हें भस्मधारी और भूतनाथ कहा जाता है, जो ये दर्शाता है कि वस्तु अंततः भस्म में परिवर्तित ही हो जाती है। अब डमरू के रहस्य पे विचार करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो ध्वनि का संचार हुआ, लेकिन उसमें कोई लयबद्धता नहीं थी। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे व्याकरण, संगीत, छंद और ताल उत्पन्न हुए। इस ध्वनि के ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। ऐसा माना जाता है कि जब शिव तांडव नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में एक नई शक्ति प्रवाहित होती है। अब सवाल उठता है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? धार्मिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तो शिव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपनी कंठ
में धारण कर लिया। ये विष इतना तीव्र था कि उनके गले में प्रचंड जलन उत्पन्न हुई। तब माता पार्वती ने जलन को शांत करने के लिए शिव को भांग अर्पित की। आयुर्वेद के अनुसार भांग के पत्तों में कई गुण होते हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि ग्रंथ ये भी बताते हैं कि भांग को अति सेवन व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आज कई लोग भक्ति के नाम पर भांग और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं जो श्रद्धा से अधिक एक बुरी लत का रूप ले चुका है। अब कैलाश पर्वत के रहस्य पर विचार करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने ध्यान में लीन होकर एक दिव्य पर्वत की उत्पत्ति की जिसे सुमेरु कहा गया। लेकिन जब देवासुर संग्राम में सुमेरु पर्वत खतराग्रस्त हो गया तब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख की तेज से कैलाश पर्वत का निर्माण किया। जैसे ही सूर्य पश्चिम में ढलता है पर्वत की छाया से रूप बनता है जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक है। इस पर्वत के साथ अनेक रहस्य जुड़े हैं जो इसे और भी रोचक और दिव्य बनाते हैं। महाकाव्यों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार भी कहा गया है। मान्यता है कि पांडव अपने अंतिम यात्रा में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़े थे। ये पर्वत केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों में भी अत्यंत पवित्र स्थल है। कई वैज्ञानिक इस पर्वत रहस्यों को समझने का प्रयास कर चुके हैं। कहा जाता है कि चीन ने इस पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया लेकिन अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और दिशा भ्रम के कारण ये संभव नहीं हो पाया। रहस्य और वैज्ञानिकों को खोजें और भी अद्भुत बनाती है, चाहे वह ओम का चिन्ह हो, स्वर्ग का द्वार हो या फिर नासा की रहस्यमय परछाई। कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य बन चुका है। आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।